नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज जो है ये एसएससी जीडी जो एग्जाम होने वाले 4 फरवरी से, उसका यह जो है आज पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और अपने आप को जांच करिएगा कि आज की क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दृष्टि सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं उसकी शक्ति किस में मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब होगा डायोप्टर में मापा जाता है दृष्टि सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं उसकी शक्ति को। वहीं बात करें निगेटिव साइन का, तो निगेटिव साइन जो है निकट दृष्टि दोष को दर्शाता है। वहीं प्लस की अगर बात करें तो दूर दृष्टि दोष को। इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि आप एक गेंद को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं तो किस स्थान पर इसका वजन जो है अधिक होगा दिए गए ऑप्शन में से। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो अगर आपने इसका सही जवाब चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप एक गेंद को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं तो भूमध्य रेखा पर इसका जो वजन है अधिक होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का भाग नहीं है दिए गए ऑप्शन में से आपको चॉइस करके बताना है कौन जो है पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो बात करें हम लोग पीयूष ग्रंथि का, तो यह जो है पाचन तंत्र का भाग नहीं है। वहीं बात करें अग्नाशय का, पित्ताशय का और छोटी आंत का, तो ये सभी पाचन तंत्र का भाग है। इसे आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और फ्री में आपको पीडीएफ भी दिए जाएंगे, तो कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं उसे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो नींबू रस में निम्न में से क्या पाया जाता है, यानी नींबू रस में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साइट्रिक एसिड की अगर बात करें हम लोग, तो यह जो है नींबू रस में पाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको जो है सो सूखी बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। दिए गए ऑप्शन में से किसे जो है सो सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी जमी हुई जो फ्रोजन होता है उसे जो है सो सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में फसल ऋतु नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखेंगे। यहाँ पर जकात जो है सो सही जवाब हो जाएगा। भारत में फसल ऋतु नहीं है। वही बात करें रवि फसल, प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है। तो बात करें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का, तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि निम्न ग्रहों में से कौन जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। देखिए ऑप्शन में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सही उत्तर होगा बुध। जी हाँ, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। और पृथ्वी की अगर बात करें तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो इसे शाम का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि हमारा देश जो है कितने काल क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो याद रखेंगे हमारा देश जो है टोटल कितने काल क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो एक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हिमालय में 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समानांतर है। कौन सी पर्वत श्रेणी जो है ये मध्य में स्थित है। तो हिमालय जो है ये मध्य में स्थित है, याद रखेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा
सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। तो राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है कौन सा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका सही जवाब। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें आप सदाबहार वनों को पाएंगे, यानी कौन से राज्य में सदाबहार वन पाए जाते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो असम राज्य में सदाबहार वन पाए जाते हैं, आप पाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि कर्नाटक की कुलार खाने उत्पादित करती है निम्नलिखित में से क्या। तो कर्नाटक की जो कुलार खाने हैं यह जो है सोना उत्पादन करता है, ठीक है, याद रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये कौन से राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र की अगर बात करें हम लोग तो यह जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। दूसरा प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं किस दिशा में जाती है, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सी दिशा में जाती है। तो याद रखेंगे पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाती है। चलिए लेके चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है। तो हिमालय की कैलाश पर्वतमाला की अगर बात करें तो यह जो है चीन में स्थित है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न की प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है ये हड़प्पा कहाँ स्थित है, यानी प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा ये कहाँ स्थित है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले अगले प्रश्न का। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बुध का नाम नहीं है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दिए गए ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि कौन जो है सो बुध का नाम नहीं है। तो अगर आपने चुन लिया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है, तीर्थंकर ये जो है सो बुध का नाम नहीं है। वहीं बात करें सिद्धार्थ का, तथागत और गौतम का, तो ये सभी बुध का नाम है, याद रखेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि महान शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो अशोक की अगर बात करें तो ये कौन से राजवंश से संबंधित था। तो मौर्य राजवंश से संबंधित था, याद रखेंगे। प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तक जो है मेघदूतम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। तो बात करें मेघदूतम पुस्तक का तो इसके रचयिता जो थे कालिदास थे, याद रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित आक्रमणकर्ताओं में से किसको जो है सो पृथ्वीराज चौहान द्वारा अनेक बार पराजित किया गया था। निम्नलिखित आक्रमणकर्ताओं में से किसको जो है सो पृथ्वीराज चौहान द्वारा अनेक बार पराजित किया गया। तो राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी को जो है सो अधिक बार जो है सो पराजित किया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों में से कौन जो है सो पद पर रहने के दौरान ही मरे थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वह कौन थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, यानी भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था निम्नलिखित में से कौन था। तो बाबर जो था ये भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। बात करें अगला प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 1526 में किनके बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। कब। 1526 में। तो पानीपत का पहला युद्ध जो लड़ा गया था 1526 में, ये किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम कौन थी। तो दिए गए ऑप्शन में से मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम जो थी निम्नलिखित में से कौन थी। तो नूर जहां की अगर बात करें तो यह जो है मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम थी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो नृत्य कथक के दो घराने हैं। कथक
के दो घराने निम्नलिखित में से कौन है। यानी नृत्य से रिलेटेड प्रश्न आपको अपने एग्जाम में 110% देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप याद रखेंगे बनारस और लखनऊ घराने से संबंधित है कथक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है कि पलासी में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने किसकी बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया। पलासी में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने किसको जो है सो बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया था। तो किसे, तो मीर जाफर को। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद स्थापना कब हुई। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद स्थापना जो है ये कब की गई थी, तो 1858 में की गई थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई। तो अंग्रेजों द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की अगर बात करें तो ये कलकत्ता में की गई थी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का दूसरा प्रश्न है कि प्रारंभ में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में किस पद पर था। तो प्रारंभ में रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन से पद पर था, तो गवर्नर के पद पर था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का आंसर सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप हमसे जुड़ के रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम एसएससी जीडी का है, यानी उनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें।